Hi, I'm very excited and thrilled today as I always wanted to do something like this, the podcast series, where I will be giving back to the community who has always loved us, been kind to us with throughout almost 5 years of journey with Mamacha, and it was always on my checklist. So here we are going to bring some guests, we are going to hit some important topics, relatable conversations, very candid way. Here I am doing the Shri Ganesh with my mother, who happens to be co-founder of Mamacha, and popularly in office we call her Muneem ji, as she handles the finance part majorly. वैसे तो आपको कोई वेलकम की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली आपने ही मुझे यू हैव वेलकम्ड मी इन दिस वर्ल्ड. एंड हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? एज अ माई फीलिंग मेरे लिए ये एक बहुत नई चीज़ है. जैसे कि मेरा नेचर रहा है हमेशा से कि मैं कोई भी नई चीज़ सीखने में कभी पीछे नहीं हटती, और थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी मुझे डर है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, बट कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि मैं इसको कर लूँगी. अरे वाह. सो नया एक्सपीरियंस है और अच्छा ही होगा. जैसे कि अभी तक हमने जो भी चीज़ स्टार्ट की है अपनी लाइफ में, हमेशा उसमें सक्सेस ही रहे हैं. आफ्टर फेलियर्स हम लोग सक्सेस ही रहे हैं और आज भी हम सक्सेस होंगे. आधी बैटल तो आपने ऐसे ही जीत ली, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है स्टेप अप करना. एक बार वो श्री गणेश करना, एक बार वो स्टार्ट करना किसी काम को. जब आपने स्टार्ट कर लिया तो आधी बैटल तो आपने वैसे ही जीत ली. उसी तरीके से जैसे कि आधी बैटल आपने मुझे उस दिन जीत ली थी जब आपने मुझे कहा था एट द एज ऑफ 50 कि रक्षु मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, क्योंकि अभी तक मैं हमेशा बेटी रही, बहू रही, माँ रही तेरी, बट इसके आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? हाँ, क्योंकि बचपन से मैं ये देखती आई हूँ कि मुझे जब भी मतलब पहचान जो मिलती थी ना, फलाने की बेटी है, फलाने की बहू है, फलाने की बीवी है, फलाने की माँ है, मुझे कभी ना अपने नाम से नहीं, मतलब एज अ कहीं ना कहीं मेरे रूटेड में ये चीज़ घुस चुकी थी कि मेरी जो पहचान है इन सबके साथ ही है. अपनी पहचान के बारे में शायद कभी सोचा नहीं, कुछ नहीं किया. बट जब कोविड का टाइम आया, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, हम लोग बिल्कुल फ्री होते थे उन दिनों में. तो जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया ना, इससे पहले शायद कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था. जब सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी अपनी भी कोई पहचान है, मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है, जिसको कि मुझे कहीं ना जो एक रूपाली एक अंदर छुपी हुई है, उसको मुझे निकाल के बाहर निकालना है, उसको खींच के मुझे बाहर निकालना था. और फिर जब तुमने मुझे मामीचा का प्रपोजल बताया तो कहीं ना कहीं वो एज अ बिजनेस फैमिली में, क्योंकि मैं बचपन से देखा था बिजनेस फैमिलीज, इधर भी जब मैं आई तो बिजनेस फैमिलीज, और मतलब एक लगा कि हाँ इसको मैं कर सकती हूँ. एक अंदर से जो मेरी इनर वॉइस थी ना, उसने मुझे खींच के मुझे बाहर निकाला कि नहीं, ये आपको करना है और आप करोगे. ये खुद से आपकी अंदर से एक आवाज थी, दैट वाज योर कॉलिंग. बिकॉज ऑफ उस समय पे मैं एक खाली बैठी अपने साथ, जब मैंने बातें की तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मुझे इसको करने से कोई नहीं रोक सकता. और उस समय मुझे मेरी एज ने मुझे नहीं रोका, मुझे मेरे हेल्थ इश्यूज ने नहीं रोका, मुझे मेरी फैमिली ने नहीं रोका. मतलब ऐसा लगा जैसे हर एक हर्डल ना अपने आप क्रॉस होता चला गया. जब आपका खुद एक दृढ़ निश्चय, हाँ. अगर मैं कहूँ, एक हो गया, खुद एक से डिटर्मिनेशन एक हो गया. सो आपकी जैसी बहुत ऐसी विमेन्स हैं जो कि कुछ करना चाहती हैं, बट वो एज को लेके बहुत हर्ड, उनको लगता है कि नहीं मैं अब 40 की हूँ, 50 की हूँ, एक्स नंबर ऑफ एज की हूँ, बट मैं नहीं कर सकती. तो उनके लिए आप कोई एडवाइस या अपनी जर्नी से कि आपने क्या चीजें करी, मे बी यू आर ओपन टू लर्न, जैसे अभी आपने एक बताया कि आप हमेशा ही लर्निंग को हमेशा अपने ना ओपननेस रखिए कि नहीं मैं ये सीखूंगी, ये सीखूंगी. एक ये हो गया, बाकी कुछ और ऐसा? हाँ, मैं जैसे अपने जैसी और भी लेडीज को जो कि ये सोचती हैं कि एक एज के बाद सिर्फ पूजा पाठ ही हो सकता है या किटी पार्टी हो सकती है
यहाँ सिर्फ आउटिंग्स हो सकती हैं, फैमिली वेकेशंस हो सकती हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी फैमिली बाउंड्स के लिए, फैमिली के गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑन अदर हैंड अगर मैं कहूँ तो पूजा पाठ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ये आपकी सोल को, आपका एक अंदर से जो पीस देता है ना, वो आपको कोई और चीज़ लाइफ में नहीं दे सकती। और आपको एक एकाग्रता जो चाहिए होती है ना अपनी लाइफ में, वो आपको अपने पूजा पाठ से ही मिलती है। अब पूजा पाठ आप किसी भी रूप में कर सकते हो, चाहे आप भजन कर लो, कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, आप गेट टुगेदर्स कर लो, आप किटी पार्टीज कर लो, कुछ भी कर लो। मतलब एक आपको एक वो एनवायरनमेंट तो चाहिए, बट वो आपको ग्रोथ नहीं देते। जब आपको अपने लिए कोई ग्रोथ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी के लिए करना चाहिए। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी एज मैंने एट द एज ऑफ 50+ स्टार्ट किया है। और जब मैंने ये देखा तो वो कहते हैं ना कि जैसा आप देखोगे वैसा आपको जग दिखता है। तो मुझे ऐसे बहुत लोग उसके बाद दिखने लगे जिन्होंने एट द एज ऑफ 60 भी स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 70 भी स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 40 भी स्टार्ट किया। जैसे मेरी सब हर्डल्स अपने आप क्रॉस होती गई। जब मैं उन लोगों के बारे में पढ़ती हूँ तो देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है उन लोगों की भी हर्डल्स क्रॉस हो रही हैं। तो एज कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती, अगर आपका विश्वास, अगर आपका जो इनर है, आपकी जो आवाज है, अगर वो दृढ़ है तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। तो मतलब मैं इसको कंक्लूड कर सकती हूँ कि जब आप अवेयर होते हो, सबसे पहला स्टेप है अवेयर होना। तब आप उस अवेयर होके आप स्टेप्स उठाओगे अपनी लाइफ में। जैसे आप लर्निंग आपका स्टेप रहा, फिर आपने देखा जब आप लर्निंग हुई, डिटर्मिनेशन हुई, तो आपकी हर्डल्स भी अपने आप चली गई। जो आपको लगता था कि आपके लिए हर्डल्स है, बट एवरीथिंग फॉल्ड इनटू प्लेस फॉर यू, दैट वर्कड फॉर यू, दैट वाज द वे यू स्टार्टेड। हाँ, मैं इसको ऐसे कहूंगी कि अवेयरनेस को अगर मैं कहूँ तो सोते हुए को जगाना आसान है, पर जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप खुद जाग गए हो तो कोई आपको सुला नहीं सकता। आप अगर आप अवेयर हो गए तो फिर आप अवेयर हो गए, और फिर आपको कुछ नहीं रोक सकता। पता है, यही एक रीजन था कि मैंने जब नाम सोच रही थी, इट टुक ऑलमोस्ट 3-4 days and night I would googling, इधर उधर सब देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई लाइक इंस्पिरेशन तो हमारे पास ही है, मेरे पेरेंट्स है, मेरी फैमिलीज है, सब चीज है, इंस्पिरेशन विद इन है। तो आई ऑल्सो डिग्ड डीप इनटू माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ मामिचा केम इन प्लेस। माँ obviously owed to you and पापा also, because पापा का नाम भी मनोहर। तो अपने पेरेंट्स से बढ़कर आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया। दिस इज लाइक मैं आप दोनों को समर्पण कर रही हूँ जो भी मैं हूँ। सुमा एंड नीमा, हमारा शैतान बिल्ला, मतलब उसने मुझे बहुत प्यार सिखाया, और उससे मामिचा का एक बहुत अच्छा पर्सोना बनता है कि हाउ कैट्स आर। वो अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाती नहीं है कैट्स वगैरह, बट दे आर वेरी केयरफ्री, वेरी बोल्ड इन अ वे। उनको बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामिचा का, मी का कैट एंड चाय इज ऑब्वियसली मी। सो इससे डिफरेंट, बेटर, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। जब मैं नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाती हूँ, मैंने जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया कि मामिचा कभी सुना भी नहीं, एंड व्हेन दे गॉट टू नो कि ये इसका रीजन है, एंड देन द टैगलाइन फैशन विद पर्पस। वी डेफिनेटली हैव फैशन विद पर्पस, कि हाँ हमारा है इंक्लूसिव फैशन को हमने केटर करना स्टार्ट करा। एट दैट पॉइंट जब इतने ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे, उनके लिए इंक्लूसिव फैशन का मतलब होता था से स्मॉल टू 2-3 maximum 4XL, but there were very few brands at that point of time when we started in 2020 जो मे बी 5 के बियॉन्ड नहीं कर रहे थे, एंड वी वर दैट, वो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला कि हमने बियॉन्ड 5, हमने 6 to 8XL 10XL आज हम केटर कर पा रहे हैं। And we have seen the transformation, like how people have come to us in when we were exhibiting and in the messages form, and जब हमें उनसे सुनने को मिलता, हम कस्टमर फीडबैक जब लेते हैं कि यार उनको कभी वो फील ही नहीं होता कि यार डिफरेंटली जो दुनिया दिखाती थी उन्हें। बिकॉज अगर आपको याद हो कि जब हमने ये ब्रांड अपना स्टार्ट किया था तो हमने इसको स्टार्ट किया था विद अ प्लस साइज, बिकॉज यू ऑल्सो इन प्लस साइज, मी ऑल्सो इन प्लस साइज, और हमें ना वो सारे के सारे पेन पॉइंट्स पता थे जो हम खुद फेस करते थे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ प्लस साइज की नहीं है,
ये प्रॉब्लम स्मॉल्स के साथ भी आती है, यानी कि सिर्फ प्लस साइज को ही नहीं लोग इस तरीके से बोलते हैं, स्मॉल साइज को भी लोग बोलते हैं, लाइक हैंगर में लटका हुआ कपड़ा, हड्डी समथिंग उस तरह के होंगे, उनको भी वर्ड सुनने को मिलते हैं। फिर हमने इसको इंक्लूसिव ऑफ दी साइजेस करा। सो मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोगों ने अपने डे लाइफ में देखी, और ये देखा कि हमने मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अब आ गए हैं लेकिन उस समय पे नहीं थे, और हम लोगों ने जब ये देखा कि मार्केट में लोग चाहते हैं इस तरह के लोग, चाहे वो प्लस साइज हो, चाहे वो स्मॉल साइज हो, चाहे वो किसी भी साइज के लोग हों, किसी भी एज के साइज के लोग हों, एट द एज ऑफ माई, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम डिजाइनर वियर पहने, बट उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते। उनके पास या तो बड़े बड़े बिग डिजाइनर्स के पास जाओ तो वो उनकी उस हिसाब से पूरी नहीं करते डिमांड्स को, कि हम यहाँ पे ये कस्टमाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे ये कस्टमाइज नहीं कर सकते। और जब हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने यही सबसे पहले स्टार्ट किया था कि हम हर एक बॉडी को, हर एक शेप को, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इस कपड़े के अकॉर्डिंग फिट हो, हम ये कहते हैं हम कपड़ा आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे जो आपको खूबसूरत दिखाए, आपको कॉन्फिडेंट दिखाए। जो मेन पार्ट हमारा जो हमारा मोटो था स्टार्ट करने का, कि जो इस तरह के जो इंक्लूसिव साइज होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, बिकॉज उन्हें इतना ज्यादा सुनाया गया होता है ना सोसाइटी में कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। और उसके बाद जब हम उन्हें कपड़े पहनाते हैं वैसे, और वो देखते हैं कि हाँ, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और किसी भी ग्रोथ का, किसी भी हर्डल को पार करने का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, मुझे लगता है ग्रोथ का फर्स्ट पार्ट जो है ना, जो फर्स्ट जो रूट कॉज है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। और मामीचा या हम ये कॉन्फिडेंस ही उनको पहनाते हैं, हम इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं देते। जैसे जैसे वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ता हुआ देख के जो हमें जो खुशी मिलती है वो आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। एज अ मामीचा टीम, हम जब उन्हें देखते हैं और जब हमारे पास उनके रिव्यूज आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, उस समय जो खुशी हमें मिलता है, तो हमें लगता है कि हमने जो विजन देखा था वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा होने लग रहा है। सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग एज अ मॉम डॉटर इन अ क्लोज नेट, एंड हम इकट्ठे एक बिजनेस में हैं, एक लेगेसी क्रिएट करें। सो आपको क्या लगता है हमारे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? प्रोज एंड कॉन्स में अगर मैं बात करूं तो मतलब ये कभी ऐसा लगाने कोई ट्रस्ट इशू आया नहीं, कि जैसे कि सबको पता है कि मैं 50+ में मैंने आके काम स्टार्ट किया, तो जो एक कहीं ना कहीं डर था, तो तुम्हारे साथ आके वो शायद एक कंफर्ट जोन था मेरे को, कि हाँ, अगर मैं कहीं कुछ नहीं कर पाई तो मुझे किसी से कोई बातें नहीं सुननी, कुछ नहीं सुननी, और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। तो ये सब चीजें थी तुम्हारे साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो बिकॉज ऑफ यू आर माई फैमिली, तो एक वो कंफर्ट था। सो अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स तो बहुत सारे आए हमारे बीच में। जैसे कि अभी हम जैसे पापा के बर्थडे पे अभी हम गए थे, फॉर द पापा का 60th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने गए थे मालदीव्स में, और वहां पे तुम्हें अपना कंटेंट शूट करना होता था, और हम लोग रेडी होके बाहर तुम्हारे दरवाजे के बाहर नॉक नॉक, चक्षु प्लीज कम आउट, प्लीज चक्षु प्लीज कम आउट, और तुम माँ कभी रेडी हो रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कंटेंट शूट कर रही हो, कभी ट्रांसलेशनल रील बना रही हो, कभी कुछ कर रही हो, और हम लोग बाहर खड़े होकर तुम्हारे लिए वेट कर रहे होते थे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग कभी कभी हो जाता था कि अगर तुम्हें वो इंसिडेंट याद हो कि जब हम सनसेट क्रूज के लिए जा रहे थे, वो पूरा का पूरा टाइम हो चुका था क्रूज पे जाने का, और तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट अभी भी जो था, जो तुम्हें भी शूट करना था, और हम लोग तुम्हारे को पीछे से, तुम इधर से शूट करिए, हम तुम्हें पीछे से चक्षु प्लीज बी क्विक, चक्षु प्लीज बी क्विक, चक्षु प्लीज बी क्विक, और वो हम लोग पीछे से तो तुम्हें चिल्ला रहे थे, तो तुम्हारा वो और ज्यादा लेट हो रहा था बिकॉज तुम्हारा फोकस हट रहा था। सो वो सब चीजें जब आती हैं तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। और अभी कभी कभी मैं बहुत ज्यादा मिस कर जाती हूँ अपनी वो शॉपिंग डेज, जब हम एक बिल्कुल फ्री माइंड से शॉपिंग किया करते थे, मॉम डॉटर टाइम जब हमारा होता था। और अभी अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं तो पता नहीं कहीं ना कहीं से हमारे को अंदर आ जाता है कि नहीं, ये डिजाइन को वैसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ये डिजाइन को वैसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं हम ना उसके अंदर वापस मामीचा में घुस जाते हैं। मतलब पता नहीं कैसे हमारे अंदर इतना ज्यादा मामीचा घुस गया है ना, और जिसके लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना फैमिली टाइम और अपना जो बिजनेस टाइम है उसको अलग अलग रखें,
बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि थोड़ा सा इसको अलग अलग करें. अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात पे थोड़े डोंट से. वरी, ये बहुत ऐसे जने हैं जो कि नहीं हो पाता है. जैसे कि हम लोगों ने भी पेट्रियार्की फेस करी एज मेनी अदर वुमेन आउट देयर, एंड हमने उसको कैसे ओवरकम करा, कैसे करी हमने पेट्रियार्की पहला और जैसा उसको कि- ओवरकम करा. जैसा कि तुम्हें पता है कि बिफोर माय वेडिंग मुझे बहुत शौक था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, और फॉर दैट रीज़न मैं हमेशा अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज सीखा करती थी जो मुझे आगे जाके हेल्प करें. मतलब मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है. तो जैसे कि मैंने पहले ब्यूटिशियन का कोर्स करा, मैंने सैलून का पूरा प्रोफेशनल कोर्स सीखा जो कि मैंने 1-1.5 साल तक बिफोर मैरिज किया भी सही. और मैंने स्टिचिंग का पूरा कोर्स करा था एट दैट टाइम, जो कि स्टिचिंग के कोर्स चला करते थे वो सब किए. मैंने प्रोफेशनल कुकिंग के कोर्सेज किए, मैंने बेकिंग सीखी, मैंने बहुत कुछ जैसे जैसा सीखा. स्पेशली मैंने मेहंदी आर्टिस्ट का मतलब कोर्स करा था कि मैं प्रॉपर एक मेहंदी आर्टिस्ट बनूंगी. सो कहीं ना कहीं एक था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है. बट जब मैं इधर शादी करके आई तो विद लॉट्स ऑफ जिम्मेदारीज और ये सब चीज़ें हमारे घर में अलाउड नहीं है, ये सब करना वो सब करना, तो दिक्कत तो आई. ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आई, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आई. फैमिली ने उस समय सपोर्ट नहीं करा. फैमिली बोलती रही कि नहीं अभी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, ऐसे वैसे. और बट ठीक है, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की. और बट वो कहीं ना कहीं जो कीड़ा अंदर दबा हुआ था ना कि मुझे बिजनेस करना है, वो शायद अब जा करके वो बाहर निकल के आया एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50. कि 40 से मैंने इसे सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कुछ करना है, अब कुछ करना है, अब कुछ करना है. क्या करना है अभी तक वो मुझे क्लियर नहीं मिल रहा था. लेकिन वो क्लियरिटी मुझे आई जब मैंने तुम्हारे साथ बैठी, जब मैंने मामीचा के बारे में तुमसे बात की. तो जैसे कहते हैं ना कि एकदम सारे धुंधले से बादल छट जाना, सब कुछ हो जाना. और फिर मैंने फैमिली से बात की, तो अब बाय द टाइम फैमिली भी थोड़ी सी चेंज हो गई, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही. और हम बेटियों ने सबने काम करना स्टार्ट सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जैसे फैमिलीज में, जो कि प्रॉपर एक सिंधी बिजनेस टिपिकल फैमिलीज हैं, कि जहाँ की बोलते हैं कि बहू बेटियां काम नहीं करेंगी, हम बहू बेटी के घर का हम बहू बेटी का नहीं खाते. सो उस समय पे धीरे धीरे घर की बेटियों ने काम करना स्टार्ट किया, जो कि उन्हें एक्सेप्टेबल हुआ. फिर उन्हें लगा कि जब बेटियां कर सकती हैं तो बहुएं भी कर सकती हैं. और फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया. फिर फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया. बाय गॉड ग्रेस आज मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है. उन सबको पता है कि हाँ मैं फुल टाइम काम करती हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे किसी भी चीज को लेकर के. बस मतलब वो एक जमाना था, एक चश्मा जमाना बदलने की देर हाँ थी. बस एक वो था कि उन्होंने अपना चश्मा बदला और हमने उनको दिखाया कि कोई भी चीज गलत नहीं है, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, हम बिजनेस करने जा रहे हैं. और ये हमारा पोटेंशियल है जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, हम इसको बाहर निकाल रहे हैं. और विद टाइम उन्होंने भी इस चीज को समझा, और हम भी शायद उन्हें समझा पाए. इससे पहले हम भी उन्हें नहीं समझा पा रहे थे, ना वो समझना चाह रहे थे. अब सब कुछ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है. वो भी इसलिए भी हुआ बिकॉज उनका भी 60 साल पुराने कपड़ों का एक बसा बसाया बिजनेस है, लाइक वेल स्ट्रक्चर्ड इतना पुराना बिजनेस है. और हमने भी एक कपड़े की लाइन ही करी. डेफिनेटली उनसे काफी डिफरेंट है. इस बात में मैं तुमसे एग्री नहीं करूंगी. आज अगर मैं कोई और काम करती तो भी मुझे वो उतना ही सपोर्ट करते. ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन हो गया उनके लिए, कंफर्ट जोन हो गया उनके लिए. अगर मैंने कपड़े का काम किया इसीलिए मुझे सपोर्ट मिला. मतलब सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि अब उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है. और मुझे लगता है कि आजकल शायद हर किसी का माइंडसेट चेंज भी हो रहा है. So what are the lessons जो हम दोनों ने एक दूसरे से सीखे हैं? So I'll start with you. आप बताओ कि आपने मुझसे क्या सीखा? तुमसे जो मैंने सीखा, तो सबसे बड़ा लेसन था कि मेरे पास सपने तो थे, मेरे पास विजन तो थी, बट उनको एक बोर्ड पे कैसे उतारना है, उनको कैसे मुझे इकट्ठा करना है अपने सारे बिखरे हुए सब तारों को. विजन बोर्ड. सबसे पहले जो मैंने तुमसे सीखा विजन बोर्ड, जो कि तुम बहुत ज़्यादा बनाया करती थी. और दूसरा मैं तुम्हें देखा करती थी कि तुम बहुत एकदम शेड्यूल्ड होके हर चीज़ को करती थी और बहुत ज़्यादा प्लानिंग. मैं कहूँ अगर प्लानिंग या टाइम मैनेजमेंट जो कि की है किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस का, तो वो मैंने तुमसे सीखा.
और मेन पार्ट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा कैसे जाता है। ये तो फेवरेट हॉबी है मेरी, आई थिंक। तो जब तुमको मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती थी, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे खुद को कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। दूसरे पे वैसे ही बहुत ज्यादा चलता है। वो चीज जब मैंने देखा कि तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और कहते ना कि किसी को देख के आप ज्यादा सीखते हो, तो मैंने तुम्हें देख के ये सब कुछ सीखा। और मैंने आपसे सीखा, जैसे आपने कहा कि आप देख के किसी और सीखते हो, मैंने आपसे नेवर स्टॉप लर्निंग जो है ना, वो आपसे मैंने सीखा कि हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो, पर्पस ढूंढो, एथिक्स के साथ जैसे आप अपने अपनी लाइफ रखी है, एथिकली आप जीते हो, तो वो चीज हमने करी यार। प्लस मैंने आपसे ना, जब मैं इफ आई टॉक अबाउट मामिचा, सो डेफिनेटली ऑफिस में काफी एथिक्स होते हैं, लाइक वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। किसी को कभी ये नहीं लगा कि यार हम वर्कर हैं या मैं बॉस हूँ, वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वो जैसे आपने सबको अपना रखा, मतलब अगर मैं बात करूं मामेचा में भी, तो आपकी ना एज अ माँ वाली फीलिंग वो ज्यादा है कि हम आपके पास आके रो रहे हैं कि ये हो गया, बहुत होता है कि ये हो गया, दुख रहे, रो रहे हैं हम अपने, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज ये, तो कैसे आपने हैंडल करना सीखा है चीजों को, वो मैंने आपसे पेशेंस डेफिनेटली, जो कि बीइंग अ हसलर शायद मेरे अंदर एक ड्रॉबैक था। काफी हद तक मैं अपने अंदर वो वाली चीज लें, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट। इसका मतलब ये कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा और सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। सीखना ही तो लाइफ है, और कुछ जो कि कभी रुकनी नहीं चाहिए। और कुछ, और जैसे भी तुमने बात की हसलर की, तो कुछ भी चैलेंज जब हमारी लाइफ में आता है ना, तो हमें वो चैलेंजेस में बहुत बड़े लगते हैं। अगर आपको याद हो, हमारी एक मैम हुआ करती थी और वो हमें कहा करती थी कि हाथी को ना कभी भी तुम एक साथ नहीं खा सकते, तो उसको बाइट बाय बाइट खाओ। तो वही हम लोग करते हैं, जो हमेशा कि किसी भी चैलेंज को जब हम लेते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम उसको फिर ब्रिक्स में कर देते हैं, कन्वर्ट करके, और फिर हम उसको उसी पोर्शन के हिसाब से पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और फिर एक दिन हमारा वो खत्म हो जाता है हाथी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। Stay tuned for many more interesting stories. Don't forget to like, share and comment. Give your feedback. We are always open to your feedback and suggestions. Until then, bye.